विष्णु के 9 अवतार धरती लोक पर आ चुके हैं, लेकिन उनका 10वां अवतार ये सबसे शक्तिशाली अवतार होगा और उनका विरोधी भी सबसे शक्तिशाली होगा। 4 युगों तक धरती लोक पर रहने के बाद भगवान विष्णु के 9 अवतारों को देखने के बाद कली पुरुष खुद को बेहद ही शक्तिशाली बना लेगा ताकि उसका अंत ना किया जा सके। कली पुरुष और भगवान कली का यह युद्ध महायुद्ध परिवर्तन का युद्ध होगा। लेकिन हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर कली पुरुष का जन्म कैसे होगा, कैसे वो धरती लोक पर आया, क्या वो अभी भी धरती पर मौजूद है, क्या कलयुग के अंत में भी वो इतना शक्तिशाली होगा। इन सब का जवाब वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कली पुरुष की पूरी जानकारी जानने के लिए हमें सतयुग की शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसी कथा जिसमें समुद्र मंथन की जानकारी भी मिलती है। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने इंद्रलोक गए हुए थे। वे किसी राक्षस के वध के कारण स्वर्गलोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। चूंकि इंद्रदेव अभिजीत की धुन में मग्न थे, वो मग्नता में फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना देते हैं। और जब दोबारा सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी। ये देख ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वे ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। इसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और उन्होंने कहा, आपको पहले जैसे शक्तिशाली होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने इस शर्त को तैयार हो, जो भी समुद्र मंथन से निकलता उसका बंटवारा होता। तब मद्रांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वसु जी को उस पर्वत में लपेट कर रस्सी के रूप में बना लिया। राक्षसगण वासु की नाक की मुख की ओर, देवता पूंछ की ओर थे, परंतु मंथन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मद्रांचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को पहले ही इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में पहले नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उससे उनका मनोबल टूट जाता और वे पूरी शक्ति के साथ इस समुद्र मंथन को नहीं करते। इसीलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसी के वेग से मूर्छित होने लगे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में इस हलाहल विष के तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। वो है ही भोलेनाथ और वो इस विष को पी गए, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद नीचे गिर पड़ी। इससे निर्माण हुआ कली पुरुष का। वो सिर्फ एक बूंद थी जिससे कली पुरुष बना और उसकी शक्ति बहुत ज्यादा कम थी क्योंकि उसका आधार भी बहुत कम था। ये सतयुग था जब धर्म हर तरफ था। उस समय कली पुरुष का कोई शरीर नहीं था और वे बस इस विष से बना हुआ था। इसके बाद जब मंथन हुआ उसमें से कामधेनु गाय निकली, उसे ऋषियों ने रखा। अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं ने राजा इंद्र को ग्रहण करवाया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवताओं, ऋषि, मुनि, राक्षस लक्ष्मी जी को रखना चाहते थे,
लेकिन लक्ष्मी जी ने खुद को भगवान विष्णु की पत्नी मान चुकी और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई थी, जिसमें वो जीवित हो उठा, परंतु वे भौतिक रूप में ना आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया, सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। कली पुरुष अभी भी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वे अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। कलयुग के अंत में वे भौतिक रूप में आ जाएगा, क्योंकि कली पुरुष सदियों से अब तक जीवित है। उसने भगवान विष्णु के 9 अवतारों को देखा है, उसने हर छल को देखा है, उसने हर अधर्म को देखा है, उसके पास सब जानकारी है कैसे भगवान विष्णु उसका वध कर सकते हैं। इसलिए वो अपना हथियार इंसानों को बनाएगा। वो इंसानों में इतना अधर्म भर देगा कि इंसान उसका साथ देंगे। इंसानों को यह पता ही नहीं होगा भगवान कौन है और शैतान कौन। कल की भगवान धरती लोक पर आएंगे, तब इंसान कल की भगवान का विरोध करेंगे और कली पुरुष को भगवान मानेंगे। जो सच में इंसान होगा वो कल की भगवान के स्वरूप को पहचान जाएंगे और उनके साथ होएंगे। लेकिन ज्यादातर इंसान कली पुरुष का ही साथ देंगे। कली पुरुष इंसानों को इतना शक्तिशाली बना देगा कि वो भगवान के खिलाफ लड़ेंगे। अभी कलयुग शुरू हुए 5000 साल ही हुए हैं और कलयुग 4,32,000 साल का होता है। कलयुग के अंत तक कली पुरुष भी पूर्ण शरीर में आ जाएगा। अभी तो उसका शरीर बढ़ना शुरू हुआ है और इंसानों में अधर्म बढ़ना शुरू हुआ है। कलयुग के अंत तक ये चरम पर होगा। कली पुरुष भी इतना शक्तिशाली और चतुर विरोधी होगा जिसे मिटाने के लिए भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार आएगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।